उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं ब्लैकबेरी को पसंद करती हूँ और इसी बहाने से आई हूँ, और शायद उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया। तभी तो मुझे चौथी कमेटी दी है कि मैं उस लालची की भूख भर सकूं। यार मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता है ना मैं क्यों पूछ रहा हूँ? पिछली दफा तो तुमने वो हरकत कर ली, आइंदा ऐसा सोचा भी ना तो वो हशर करूंगा तुम्हारा के। बस कर दो, मुझे पता है जितने बड़े बदमाश हो तुम। और दूसरी बात, वो तो यासिर बेचारा मासूम था जो तुम लोगों के डराने धमकाने में आ गया। यही कोई बदमाश मिलता ना तुम लोगों को तो कब का तुम लोग उसको बहनोई मान चुके होते। उनकी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक लम्हे में हड़प कर गया। ओ अम्मा, सुल्ताना आपा, तुम रो भी सकती हो। मैंने तो बचपन से किसी और को रुलाते हुए देखा है तुम्हें। दूसरी तरफ हारून है, बाकिरदार है, हैंडसम भी है और रोमांटिक भी, जबकि ख़याम इंतहाई। भाई अभी इतने भी मत बनो यार, निशा की बात कर रहा हूँ मैं। सुना है घर तक जा पहुंची? तुम्हें किसने बताया? अबे हमें कौन बताएगा? इस पूरे कंचा चौक की खबर हम ही से तो होके गुजरती है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि अगर आप रिश्ता नहीं भेज सकते या मुझसे शादी नहीं कर सकते तो इसके बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूँ। अरे भाई जरा सी देर कर दी आने में। नजम भाई अभी अभी आया था, किसी को घेर के बैठा हुआ था। अबे तो पहले बताते ना फोन पर, मैं जल्दी आ जाता। अरे बहुत करीब बैठा हुआ था इसलिए बता नहीं सका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात हरकत करते हुए। हमने तुम्हें अच्छी तरबियत इसलिए दी थी कि तुम पार्कों में जाकर लड़कों से मिलो। मुझे प्यार हो गया। तुझे प्यार हो गया? हाँ, अभी प्यार को महसूस ही किया था, लेकिन इससे पहले कि मुकम्मल तौर पर प्यार होता या उस प्यार से बिछड़ने का डर मुझे तंग करता, मैंने उसे हासिल कर लिया। क्या देख रहा है? अपनी माँ का कलेजा। अब बुला बट के मेरे पास आके बैठ ही गया है तो बातें ही कर ले। हाँ बोल अम्मा बोल। मैं तो उससे ये पूछ रही थी, उन्हें कोई पार्टी आटी ज्वाइन कर ली है? तुम्हें कैसे पता अम्मा? वो तो मुखबर लगा है ना इलाके का, दूसरी पार्टियों की मुखबरी करता है वो। अक्कू के दोस्त ने बताया मुझे, कह रहा था पिस्टल भी मिल गई है अब तो। अच्छा, मुझे नहीं पता ये। अच्छा हाँ छोड़, मैंने नजम के बारे में कहा था ना, तुझे कुछ पता चला? क्या मतलब अम्मा? नजम का सफाया करवाना है? मैं क्या पागल हो गया है? मैं क्यों करवाने लगी सफाया वफाया? बात सुन, बंदा बुरा नहीं होता, उसकी हरकतें और उसके अमाल बुरे होते। क्या हो गया अम्मा? कोई जमीर वमीर जागी है क्या तुम्हारा? क्यों, मरना नहीं है क्या? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? हाँ अम्मा। वैसे अम्मा, शक आपका बिल्कुल दुरुस्त था, जाली फाइल का काम करता है वो। रोमियो को भेजा था मैंने, पक्की खबर है पक्की। बड़ा हरफों का बना हुआ है। वैसे अम्मा, पक्का हाथ डालने की सोच रही हो ना? वैसे अपनी पैदा भी हो जाएगी। हर बात में पैदा की ना सोचा कर, समझा? देख ले, मैं आज तक पछताती हूँ। ये अच्छा किया बुरा किया, लौट फेर के मेरी औलाद भी वही कर रही है। अम्मा कहाँ पहुंच गई? बात नजम की हो रही है, नजम की। इस दफा मैं ऐसा कुछ करूंगी ना, और तुम लोगों से भी करवाऊंगी, जो तुम्हारी औलाद भी करे। एक बात याद रखना, जो हरकतें माँ बाप करते हैं ना, औलाद उन हरकतों को जरूर दोहराती है। अम्मा, ये दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। ये जो अक्कू है ना बेटा, इसने बड़े गरीबों की जमीन हथियाई।
उनकी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक लम्हे में हड़प कर गया। ओ अम्मा, सुल्ताना आपा, तुम रो भी सकती हो। मैंने तो बचपन से किसी और को रुलाते हुए देखा है तुम्हें। ये चमाड़ देखा है, दरवाजे के बाहर नंगा करके मारूंगी। चल निकल इधर से, दबा दो। वैसे कैसे मारेंगी? अभी बताऊं तुझे? चलता हूँ चलता हूँ कब तुझे तो तेरे अलग से निकालूंगी मैं गरीबों का माल। आखिर क़याम क्यों आ रहा है? मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसने अमेरिका की ही नंबर से हाय लिखकर कंफर्म कर लिया कि नंबर ब्लॉक है। तो क्या वो मेरे इश्क में इतना मरा जा रहा है कि खुद ही चला आए? दूसरी तरफ हारून है, बाकिरदार है, हैंडसम भी है और रोमांटिक भी, जबकि ख़याम इंतहाई घमंडी है। अगर अपना भी लिया तो जूते की नोक पर रखेगा। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? ज़किया को बुलाते हो, उससे मशवरा करते हो। हेलो ज़किया, कैसी हो? क्या तुम अभी आ सकते हो मुझसे मिलने? मैं क्या पागल हो गया है? मैं क्यों करवाने लगी सफाया वफाया? बात सुन, बंदा बुरा नहीं होता, उसकी हरकतें और उसके अमल बुरे होते। क्या हो गया अम्मा? कोई जमीर वमीर जाग गया क्या तुम्हारा? क्यों, मरना नहीं है क्या? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? हर बात में पैदा की ना सोचा कर, समझा? देख ले, मैं आज तक पछताती हूँ। ये अच्छा किया बुरा किया, लौट फेर के मेरी औलाद भी वही कर रही है। आप एक काम करें, उसे किसी जगह बुला लें। साले की ऐसी धुलाई करूंगा कि धोबी भी कपड़े नहीं धोता होगा ऐसे। मगर आप एक काम कर सकते हैं कि अपना नंबर दे दें, मैं किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। नंबर वंबर नहीं है मेरे पास, और वैसे भी हम इधर ही होते हैं। मैं ना हो तो ये चंपू इधर ही बैठा होगा। ओ कामचोर, उठ यहाँ से और जाके मेरे कपड़े धो। और याद रखना, अगर आज कपड़े नहीं धोए ना तूने मेरे, तो बेटा खाना नहीं मिलेगा। देखो मुझे ना अभी बहुत भूख लग रही है और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है लड़ाई की। एक काम कर, तू खुद एक टाइम तय कर ले। और हिम्मत नहीं है तेरे अंदर लड़ने की, मनोज। क्यों? अभी अच्छे खासे कपड़े धो के आई हूँ, छत पे सूख रहे हैं। कौन से ढेर कपड़े धोए तूने? 4 पेंडे निकाल के तूने भाइयों की अलग कर दी, ले दे के अम्मा के और अपने कपड़े धोए, और 4 बूशर्टें धोई हैं भाइयों की। क्या धोए हैं तूने? और थक गई? हाथ दुख जाते हैं मेरे, इतनी भारी पेंटें होती है, इसीलिए बोलती हूँ कि धोबी लगवा लो। पता भी है तुझे धोबी एक कपड़ा धोने के कितने पैसे लेता है? 50 रुपए। और वो पैसे तेरा बाप देगा? है तेरा बाप देगा? बाप पैसे देता होता ना तो ये हाल ना होता घर का। अच्छा, तो फिर अब्बू के और अपने कपड़ों के लिए मैं धोबन रख लूं क्या? है तो खुद धो लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वाह भाई वाह, जिस दिन मेरी बारी हो उस दिन पूरे घर के कपड़े मैं धोऊं। सोफे के कपड़े, पर्दे, बेडशीट, सारी चीजें मैं धोऊं। और जिस दिन तेरी बारी हो उस दिन तू ड्रामा करके बैठ जाए। क्यों भाई, ऐसा किस खुशी में हो रहा है? नहीं मिलेगा तुझे खाना तब तक, एक निवाला भी नहीं मिलेगा जब तक तू आज मेरे कपड़े नहीं धोएगी। ओह कैंची, क्लियोपात्रा, चप्पल उतार के
इतने मारूंगी ना, मुंह पे चपले मारूंगी, तेरा मुंह इतना सूज जाएगा। आई बड़ी मुझे कैंची कहने वाली, दोबारा अगर मुझे कैंची कहो ना तुम कौन होती है मुझे खाना न देने वाली? इस घर में कमाने वाली। बेटा मैं कमा के लाती हूँ ना तो इस घर का खर्चा चलता है, समझ में आई? पूछ रही है मुझसे तुम कौन होती हो रोकने वाली और खिलाने वाली? घूर क्या रही है मुझे? जा उठ के कपड़े धो जाके। सुकून पड़ जाता है जिस दिन मेरा आराम का दिन होता है। अरे जरा सी सेहतमंद क्या हूँ, पूरे घर का लोड इन लोगों ने मेरे सर पे डाल दिया। खिजाब, जी अम्मी। ये खीना कहाँ है? वो छत पर है अम्मी, निशा आई हुई है ना, उसी से बातें कर रही होगी। उसी से बात कर रही है या किसी और से? अम्मी छोड़े ना इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि मुझे लग रहा है तुम भी मुझसे वही बात करना चाह रही हो जो मैं तुमसे। और ये तुम्हारा मुंह क्यों बन गया मोबाइल देखते हैं? वो कहते हैं ना अम्मी, इधर शैतान का नाम लिया उधर शैतान हाजिर हो गया। ओ, तो तुम्हारी फप्पो हाजरा का फोन है? खयाम का ही फोन था और मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उसके बारे में तो मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी। तो क्या ख्याल है अम्मी आपका? क्या वो वाकई इसीलिए आ रहा है जैसा अब्बू समझ रहे हैं? अगर इसीलिए आ रहा है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? आपका क्या होगा? मैं तो कभी हाजरा के घर पे अपनी बेटी ना दूं। मैं भी नहीं जाना चाहती। हाय मेरी प्यारी बच्ची। हेलो ज़किया, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? वो हम क्या बात कर रहे थे? उसने क्या कहने के लिए फोन किया था? किसने? ज़किया का था ना फोन। हाँ ज़किया, वो एक्चुअली उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो वो उसी के लिए पूछ रही थी। देखो हिजाब, मुझे तुम पे बहुत नाज है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगी जिससे तुम्हारे बाप के सामने मेरा सर झुक जाए। और हाँ, एक वादा करो कि अपनी माँ से कभी कुछ नहीं छुपाओ। जी अम्मी। अच्छा तो शाबाश। फिर मुझे ये बताओ कि क्या नाम है उसका? किसका? भाई उसी का जिसका फोन आया था। क्या बात है भाई, 2-3 दिन हो गए नजर ही नहीं आ रहे हो। इतना टाइम हो गया। घर पर ही था, मूड नहीं था निकलने का। कहीं इश्क तो नहीं हो गया भाई को? इश्क? हाँ इश्क, उसी से जो आपके पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। अबे कौन? भाई अभी इतने भी मत बनो यार, निशा की बात कर रहा हूँ मैं। सुना है घर तक जा पहुंची। तुम्हें किसने बताया?
अबे हमें कौन बताएगा? इस पूरे कंचा चौक की खबर हम ही से तो होके गुजरती है। आ गई थी अम्मा से मिलने, मैंने डराया था लेकिन नहीं मानी वो। खैर मुझे क्या करना है, करने दो जो करना है उसे। आपके लिए ही तो कर रही है। अबे बताया ना, मुझे क्या परवाह, जो करना है करने दो। वैसे भी मैंने उसे बताया था मुझे उस जैसी लड़की नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो निडर हो, जो बहादुर हो, जो लड़ना जानती हो, जो पत्थर का जवाब, मेरा मतलब है ईंट का जवाब पत्थर से दे। लो भाई, पूरी दुनिया नेक और सुलझी हुई लड़की ढूंढ रही है, और ये भाई साहब है जिनको बदमाश लड़की चाहिए। अबे दिल करते तेरे कान के नीचे एक बजाऊं। क्यों भाई? अबे तुझे पता है ना मेरी बहनें और माँ कैसी हैं। इस तरह सीधी सादी लड़की का मेरे घर में गुजारा नहीं है। वैसे ये बात तो है। सर छोड़ो भाई, धंधे का टाइम हो गया, चलो कलेक्शन पे चलते हैं। हाँ चलो, बाइक तुम चलाना, चोट लगी है यार। पता नहीं किस हाल में होगा यासिर। अब तो फोन करने का भी कोई फायदा नहीं है। काश एक दफा उससे बात ही हो जाती। मगर अब बात करने का भी क्या फायदा, तलाक तो हो चुकी है। कितना जुल्म किया मेरे घर वालों ने मुझ पे, और मैं कुछ कर भी नहीं सकी। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी। आखिर वो तो मैं इन्हीं की बहन ही। अम्मी ठीक कह रही थी। मैं जिन बातों पर हिना को डांट रही थी, उसे माँ बाप की इज्जत का एहसास दिला रही थी। अगर खुद भी वही हरकतें करूंगी तो फिर फर्क क्या रह जाएगा मुझ में और बाकी लड़कियों में? नहीं, बेशक प्यार एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, मगर रुसवाई के नाम पर नहीं। मैं हारून को मना कर देती हूँ। हेलो हिजाब, मुझे आपके ही फ़ोन का इंतज़ार था। लेकिन मैंने आपको ऐसी कोई भी बात करने के लिए कॉल नहीं की जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। मुझे तो तुमसे फ़ोन करने की ही तवक्को नहीं थी। पहले तुमने मेरी नज़रों में अपनी इज्जत बनाई और इसी इज्जत ने प्यार का रूप धार लिया। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे 3 बातें कहने के लिए फ़ोन किया है। पहली बात तो ये कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ कि किसी से भी दोस्ती कर लूँ, लिहाजा मुझे हिना की तरह समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि एक सवाल है। इरशाद। दूसरी बात यह है कि सच बताइएगा कि आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं या वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगे? सच्ची मोहब्बत करने लगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये आमियाना हरकतें करने के बजाय मेरे घर रिश्ता भेजें, शरीफ घरानों के लड़कों की तरह। हो गई तुम्हारी तीनों बातें, अब मैं कुछ कहूँ? नहीं, ये दूसरी बात थी। तीसरी और आखिरी बात यह है कि अगर आप रिश्ता नहीं भेज सकते
या मुझसे शादी नहीं कर सकते तो इसके बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूँगी। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। देखो, मेरा फ़ोन मत काटना और नंबर तो बिल्कुल भी ब्लॉक मत करना। तुम सिर्फ मेरी 2 बातें सुनो। ठीक है कहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हम आखिरी दफ़ा फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी आखिरी ही गुफ्तगू, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब मैं तुमसे एक बार मिल लूं। आप किस किस्म के लड़के हैं आरू? अभी मैंने आपको बताया कि मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी से मुलाकात करने घर से बाहर चली जाऊँ, और आप फिर भी। मेरी बात सुनो हिजाब, कुछ पर्सनल बातें ऐसी भी होती हैं जो बंदा दोहराने से भी घबराता है। देखो हिजाब, मैं मिलके तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ऐसी बातें जो मैं तुम्हें शादी से पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो बातें मैंने तुम्हें बाद में बताई तो तुम मुझे ब्लेम करोगे। देखिए, मैं जानती हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐप होते हैं, लेकिन वो तमाम बातें हम मुझसे फ़ोन पे कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे मिलने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? फ़ोन की बात कुछ और होती है और आमने सामने बैठ के बात करने की बात कुछ और होती है। मैं सिर्फ एक बार मिलने का कह रहा हूँ, और अगर तुम सारी बातें सुनने के बावजूद भी मुझे एक्सेप्ट करती हो तो मैं दोबारा मिलने को कभी नहीं कहूँगा तुमसे, डायरेक्ट तुम्हारे घर रिश्ता भेजो। आप रिश्ता भेज दें, फिर मिल लूँगी। मैं आपसे कोई पर्सनल जगह पे मिलने को थोड़ी कह रहा हूँ, किसी भी जगह पे जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, किसी भी पब्लिक प्लेस से मिल लेते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस पर भी क्यों? आपसे कह रही हूँ ना कि जो बातें फ़ोन पे कर लें, मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी। मिल लो और उसको भी बता दो कि तुम्हारे अब्बू गाना बजाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बहुत शुक्रिया, तो फिर कल मिलते हैं कंचा पार्क में। अम्मी वो असल में हाँ भाई। अरे भाई, जरा सी देर कर दी आने में। नजम भाई अभी अभी आया था, किसी को घेर के बैठा हुआ था। अबे तो पहले बताते ना फोन पर, मैं जल्दी आ जाता। अरे बहुत करीब बैठा हुआ था, इसलिए बता नहीं सका। उसकी नजरें मुसलसल मेरे पे ही लगी हुई थी। मुझे तो लगता है कि उसको शक हो गया कि हमने फील्डिंग लगाई हुई है। शक हो गया तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, चौकन्ना हो जाएगा। हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, एहतियात बेहतर है। वैसे ये बताओ, गया कब है वो यहाँ से, और शीशे में किसको उतारा था? अरे वो नहीं है फजल भाई, अरे कॉर्नर प्लाट वाले, उनको घेर के बैठा हुआ था। कह रहा था आपकी ज़मीन पर एक पोर्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन हमारी और प्लॉट आपका, और जो प्रॉफिट हुआ वो आधा आधा। वैसे डील तो बहुत अच्छी है, ये मसला क्या है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन भाई ये इसी तरह अपने ग्राहक को शीशे में उतारता है। फजल भाई को ज़मीन तक के आधे पैसे भी नहीं देगा और कहेगा कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, और फिर जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो अपने एक खरीदार बेच के वो प्लॉट खरीद लेगा कम पैसों में, और फिर प्रॉफिट भी आधा आधा देगा। वाह भाई, बड़ी मालूमात जमा कर ली तुमने, लगता है काम सीख गए। अरे भाई, शागिर्द भी तो आपका हूँ ना। अब हमें बस ये सोचना है कि हमारा माल कैसे बनेगा इसमें। लेकिन भाई फजल भाई का क्या होगा? देख लेंगे उनको भी। तुम एक काम करो, बैठो, आते हैं जरा काउंट। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी वाहियात हरकत करते हुए।
हमने तुम्हें अच्छी तरबियत इसलिए दी थी कि तुम पार्कों में जाकर लड़कों से मिलो। अम्मी वो मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा वो मुझे ही मैसेज कर रहा है। तुम्हें उसके मैसेज की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए थी ना। ये तो हिजाब ने रात को मुझे बात बताई। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो है ना, मैं नहीं बताना चाह रही थी, वो तो अम्मी ने मुझे। हाँ, ये तो अभी भी मुझसे बात छुपाए रखती। वो तो मैंने अपनी कसम दी है, इसीलिए इसने मुझे बताया। सॉरी अम्मी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब तो मैं हारून से जरूर मिलूंगी। जी अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे भी अच्छा लगता है। वो तो तुम्हें अपनी बहन समझता है। मैं किसी और की खातिर उससे मिलूंगी जिसको वो पसंद करता है। हारून जैसा भी है, तुम्हारी फुफ्फो हाशा के बेटे से ज्यादा बेहतर है। अबे रोमियो, तू यहाँ बैठा हुआ है? तुझे बोला था ना पैसे लेके सीधा घर आना है। 5 बजे से पहले बिजली का बिल भरना था। भाई पैसे हो तो घर पर आऊं ना। क्या मतलब पैसे जमा नहीं हुए? हर जगह पे टका सा जवाब। टका सा जवाब? तुम भत्ता मांगने गए थे या भीख? अरे भाई, सब कारोबार के रोने रो रहे हैं, काम धंधे किसी के नहीं चल रहे हैं। हमारा मसला नहीं है काम चल रहा है या नहीं चल रहा, पैसे देने पड़ेंगे उनको अगर सुकून से काम करना है, वरना काम बंद। सही? सही? क्या सही? जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करके बिल जमा करवा दो। तो मुझे ये बताओ, ये तुमने इतने दिनों से ढील क्यों नहीं रखी है? अरे भाई, वो आप ही ने नजम की फील्ड पे लगाया हुआ था, सारा दिन तो उसी में निकल जाता है। बड़े निकम्मे हो गए हो रोमियो तुम। कोई दिन भी नहीं गुजरता, आते जाते लोगों से भरवा लेते ना। बस थोड़ी सी सुस्ती हो गई है वैसे। तुम्हारी सुस्ती के चक्कर में ना मेरे घर की बिजली कट जाएगी। अरे ऐसे कैसे कौन काटेगा मेरे भाई की बिजली? हिम्मत है किसी में? बकवास बंद करो और सोचो पैसे कौन देगा। कितने का बिल है भाई? 24,000 का है? मैं समझा 4-5 हज़ार का होगा। एक काम करते हैं, वो अजीम बैटरी वाले से पैसे लेके आते हैं। चल, उससे तो 2,000 भी निकल जाए ना तो बड़ी बात है। अबे तो हम क्या करें? तुम एक काम करो, बिल मुझे दो। तुम्हें? ये लो बिल। तुम यहाँ सुकून से बैठ के हवा खाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रही हो। सब खैरियत है ना? मुझे आपसे बात करनी है, आपके पास वक्त है मेरे लिए? वक्त है जभी तो तुम्हारी कॉल उठाई और तुमसे बात कर रहा हूँ मेरी गुड़िया। मेरी बात सुने, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं, क्या मुझे गुड़िया गुड़िया कहें? और इस लहजे में बात करें जैसे बच्चों से कर रहे हैं। बस हिजाब आपी से 2-3 साल छोटी हूँ मैं। ओ ओके, तो हिना मैडम बताइए कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना? पहले आप बताएं, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बेसिकली हिजाब का रूड बिहेवियर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं खुदा के देखना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, बस आप आ जाएं पाकिस्तान। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? खुल के बोलो क्या बात है। आप आ जाएं, फिर हम खुलकर बात करेंगे एक दूसरे से। ओके? अच्छा तो ठीक है, बस आ रहा हूँ। ज़किया, तुम भी ना मजाक मत उड़ाया करो अम्मी का। ये नहीं देखती वो कितना मीठा बोलती है। अरे मजाक किसने उड़ाया? हाँ, बस किसी किसी बात पर हंसी आ जाती है, इट्स नेचुरल। मेरी अम्मी बहुत प्यारी है। पता है जब मैंने तुम्हें कल कॉल की थी ना, मैं इतनी अपसेट थी, इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। नहीं, कुछ तो बताओ।
लेकिन अम्मी ने रात गए सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। पहले यहाँ क्यों बुझा रही हो? मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया। तुझे प्यार हो गया? हाँ, अभी प्यार को महसूस ही किया था, लेकिन इससे पहले कि मुकम्मल तौर पर प्यार होता या उस प्यार से बिछड़ने का डर मुझे तंग करता, मैंने उसे हासिल कर लिया। क्या? किससे प्यार हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? ओके, मैं शुरू से बताती हूँ।